क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस ब्रह्मांड के बाहर क्या होगा? कहीं तो ऐसा पॉइंट आता होगा ना जहाँ पर ये सब खत्म होता होगा। उसके भी बाहर क्या होगा? क्या आपने कभी ये सोचा है? ये बहुत ही डीप बात है। मान लो कि आप इस ब्रह्मांड के किनारे खड़े हो और उस चीज को देख रहे हो जो इस ब्रह्मांड के बाहर है, द थिंग आउटसाइड द यूनिवर्स। तो असल में करेक्ट बात तो ये है कि कॉस्मोलॉजी में वैज्ञानिक इस क्वेश्चन को वैलिड मानते ही नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी और काफी सारी चीजें हैं। और अगर इस ब्रह्मांड के बाहर भी और भी चीजें होगी, जैसे कि मैटर के बदले सुपर मैटर होगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ब्रह्मांड के बाहर है, क्योंकि कोई भी चीज इस यूनिवर्स के बाहर है तो वो इस अस्तित्व के अंदर ही आती है। जरा सोचो, कोई भी चीज हो, वो हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी हो तो भी वो आती है हमारे इस पूरे अस्तित्व के अंदर ही ना। कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करती हो यानी कि वो है, तो वो है तो हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर ही ना, तभी तो वो है। इसका मतलब जो भी है वो ये ब्रह्मांड ही है, चाहे कितना भी दूर तक है। देयर इज नो आउटसाइड। आपने ये थियोरी तो जरूर सुनी होगी, बबल यूनिवर्स, मल्टीवर्स, बहुत सारे यूनिवर्स है। मान लो कि बहुत सारे ब्रह्मांड है, तो वो इसी रियलिटी का ही पार्ट हुआ। देयर इज नो आउटसाइड, सब कुछ इसके अंदर ही है। एक्चुअली में जो इसके बाहर भी है वो भी इसके अंदर ही है। बहुत ही डीप बात है। यूनिवर्स के ऊपर भी एक थ्योरी है, आपने तो ये जरूर सुना ही होगा कि अगर हम धरती के एक पॉइंट से सीधा ट्रैवल करना शुरू करें तो हम वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। इसी तरह से ब्रह्मांड में भी हम कोई एक पॉइंट से सीधा ट्रैवल करना शुरू करें तो हम वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। हालांकि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये ब्रह्मांड हमारी सोच से परे लाखों करोड़ों अरबों लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज तक कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी रिसर्चर या फिर कोई भी थियोरिस्ट ये बता नहीं पाया है कि ये ब्रह्मांड एक्चुअल में कितना बड़ा है। कहने की बात ये है कि जो भी है एवरीथिंग इस ब्रह्मांड के अंदर ही है।